नमस्कार मित्रों, कहानी माला में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज मैं फिर उपस्थित हूँ महाभारत से जुड़ी एक कथा को लेकर। इस कथा का शीर्षक है वीर अभिमन्यु। अच्छा, आपको पता है महाभारत के युद्ध में जब कौरव और पांडव एक दूसरे के सामने खड़े थे तो सबसे कठिन काम क्या था? सबसे कठिन काम था अपनों के विरुद्ध लड़ना। और इस कथा को मात्र एक युद्ध मान लेना हमारी भूल होगी, क्योंकि ये कथा गीता के वचनामृतों से ओतप्रोत तथा कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अस्त्रों शस्त्रों के भीषण गर्जन से गूंजती ऐसी कथा है जो प्रत्येक आयु वर्ग के व्यक्ति को एक आनंद की, एक अपार सुख की अनुभूति कराती है और जीवन में कुछ न कुछ सीख देती चलती है। कुरुक्षेत्र में चल रहे युद्ध का आज 12वां दिन था। आज की लड़ाई में अर्जुन ने शकुनी को घायल कर दिया था। उसके दोनों भाई वृषक और अचल मारे गए थे। अर्जुन के रण कौशल के सामने आचार्य द्रोण जैसे योद्धाओं के भी नहीं चल पाई थी। इसलिए कौरवों की सेना में उदासी और चिंता छाई थी और पांडवों के शिविर में उत्साह और आनंद था। इस पराजय ने दुर्योधन को क्रोध से पागल बना दिया। तिलमिला उठा वह परम पूजनीय गुरुजी को भला बुरा कहने लगा। सैनिकों की उपस्थिति में ही उसने आचार्य द्रोण पर यह आरोप लगा दिया कि अर्जुन के प्रति स्नेह होने के कारण ही वे अपनी पूरी शक्ति के साथ युद्ध नहीं कर रहे। इस एक तरह से वह उन पर शक करने लगा, शंका जताने लगा। उसने यह भी कहा कि वे पांडवों के साथ पक्षपात करते हैं। आचार्य द्रोण अपने इस अपमान से तिलमिला उठे। उन्होंने बड़े ही दुख भरे स्वर में कहा, दुर्योधन, मैं अपनी पूरी शक्ति के साथ पांडवों के साथ युद्ध कर रहा हूं, फिर भी तुम इस तरह का संदेह करते हो। मैंने तुमसे पहले भी कहा था और अब भी कहता हूं कि तुम किसी तरह अर्जुन को पांडवों से अलग कर दो। अगर अर्जुन पांडवों से अलग हो गया तो मैं उन्हें एक ही दिन में हरा दूंगा, क्योंकि जब तक अर्जुन पांडवों के साथ है तब तक उनको हराना संभव नहीं है। आचार्य द्रोण की बातें सुनकर दुर्योधन अगले दिन के युद्ध की योजना बनाने में लग गया। 13वां दिन शुरू हुआ। दोनों पक्षों के सैनिक अस्त्र शस्त्र संभालकर युद्ध की तैयारी करने लगे। अर्जुन लड़ते लड़ते दक्षिण की ओर चले गए। उनके वहां से हटते ही द्रोण ने मौका पाकर अपनी सेना को चक्रव्यूह में खड़ा किया। चक्रव्यूह एक युद्ध की रचना होती है। फिर अन्य वीरों के साथ उन्होंने पांडवों के सेना पर धावा बोल दिया। पांडव सेना ने द्रोणाचार्य का सामना किया, पर द्रोणाचार्य का सामना करना हंसी खेल नहीं था। चक्रव्यूह को भेद कर उसमें प्रवेश करना उनमें से किसी को नहीं आता था। अपने पक्ष की हार होते देखकर युधिष्ठिर थोड़े चिंतित हो गए। अर्जुन वहां थे नहीं तथा अर्जुन के सिवा और किसी को भी चक्रव्यूह का भेद मालूम नहीं था। सहसा उन्हें अभिमन्यु का ध्यान आया। अभिमन्यु अर्जुन के पुत्र थे। उन्होंने उसी समय अभिमन्यु को बुलवाया। उसकी आयु केवल 16 वर्ष की थी, परंतु अपने पिता की तरह वह वीर और साहसी था। यहां तक कि कौरव भी उस किशोर से डरते थे। युधिष्ठिर की आज्ञा पाकर अभिमन्यु फौरन उपस्थित हुआ। उसने आते ही अपने तात को युधिष्ठिर जी को प्रणाम किया। उसके मुख पर अपूर्व तेज को देखकर युधिष्ठिर की चिंता थोड़ी से दूर हो गई। उन्होंने उसको अपनी परेशानी के बारे में बताया और कहा कि चक्रव्यूह के अंदर प्रवेश न कर पाने के कारण जाने कितने हमारे योद्धा अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। अगर ऐसा ही हाल रहा तो पांडवों की हार होने में देर नहीं होगी। अभिमन्यु ने कहा, आप चिंता न करें तात, मैं अकेला ही चक्रव्यूह में प्रवेश कर कौरवों की सेना को छिन्न भिन्न कर दूंगा। फिर उसने कुछ सोचकर कहा, महाराज, पर एक बात है, चक्रव्यूह भेद तो सकता हूं, पर उसमें से निकलने की विद्या मुझे मालूम नहीं है। उसने बताया कि जब वह अपनी मां सुभद्रा के गर्भ में था तो पिता अर्जुन एक दिन मां को
व्यूह में प्रवेश करने का भेद बता रहे थे। वे इतना ही बता पाए थे कि मां को नींद आ गई। पिता ने आगे बात नहीं की। अपनी मां के गर्भ में ही सुनकर अभिमन्यु ने व्यूह में प्रवेश करने का रहस्य तो जान लिया, लेकिन उससे बाहर निकलने का उपाय नहीं जान पाया। युधिष्ठिर सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्हें लगा कि अर्जुन की अनुपस्थिति में भी कोई है जो इस चक्रव्यूह को भेद सकता है। तो उन्होंने प्रसन्नता से अभिमन्यु को कहा, बेटा तुम एक बार चक्रव्यूह को तोड़कर उसमें प्रवेश कर जाओ, बाद में हम भी तुम्हारे पीछे पीछे आ जाएंगे। इस बात का समर्थन भीमसेन आदि ने भी कर दिया। उस समय कोई और उपाय भी तो नहीं था पांडवों के पास। युधिष्ठिर के चरण छूकर और उनका आशीर्वाद लेकर अभिमन्यु रथ में बैठ गया। वह कौरव की सेना की ओर बढ़ चला। इधर कौरव सेना ने उसे आते देखा तो उनमें सनसनी फैल गई। उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया, अभिमन्यु आ गया, अभिमन्यु आ गया। ऐसा लग रहा था मानो सिंह का बच्चा हाथियों की भीड़ पर आक्रमण करने लपका जा रहा हो। आनन फानन में अभिमन्यु चक्रव्यूह के पास पहुंच गया। उसने बिजली की गति से आक्रमण कर दिया। थोड़ी ही देर में उसने चक्रव्यूह के द्वार को तो तोड़ दिया। वे इतनी तेजी से चक्रव्यूह तोड़कर भीतर घुस गया कि पांडव सेना के सारे योद्धा उसका साथ नहीं दे पाए। अर्थात वह चक्रव्यूह में अकेला चला गया और सेना के जो बाकी के जवान थे वो उससे पीछे छूट गए। वो चक्रव्यूह को उसके साथ साथ नहीं भेद पाए। अकेला अभिमन्यु चक्रव्यूह में घुस तो गया, अपनी वीरता से वह कौरवों के छक्के भी छुड़ाता रहा। अपनी सेना की दुर्दशा दुर्योधन से देखी नहीं गई। वह अकेला ही अभिमन्यु से युद्ध करने के लिए दौड़ पड़ा। आचार्य द्रोण ने अन्य योद्धाओं को भी दुर्योधन की सहायता के लिए भेज दिया, पर तब तक अभिमन्यु ने दुर्योधन का बुरा हाल कर दिया। कौरव योद्धा बड़ी कठिनाई से उसके प्राण बचा सके। सोचने की बात है कि एक किशोर बालक ने इतने बड़े महारथी दुर्योधन को धूल चटा दी। दुर्योधन की दुर्दशा देखकर कौरवों ने चालाकी से काम लिया। उन दिनों धर्म युद्ध होते थे। युद्ध के मैदान में भी अनीति नहीं होती थी। एक योद्धा अकेला दूसरे से भिड़ता था, लेकिन कौरवों ने नीति को ताक पर रख दिया। उन्होंने एक साथ अकेले बालक पर आक्रमण कर दिया। अभिमन्यु इससे भी विचलित नहीं हुआ और वह वीरता पूर्वक उन सब का सामना करने लगा, क्योंकि वह अर्जुन पुत्र था ना। अभिमन्यु का रण कौशल देखकर आचार्य द्रोण गदगद होकर उठे। उन्होंने कौरव योद्धाओं से कहा, सचमुच युद्ध में अभिमन्यु की बराबरी करने वाला कोई नहीं है। दुर्योधन ने सुना तो चिढ़कर बोल उठा, आचार्य, अर्जुन से आपको स्नेह है, इसी कारण आप ऐसा कहते हैं, नहीं तो उस बालक में क्या धरा है। अभी वह 16 साल का ही तो है, उसे मुट्ठी में मसला जा सकता है। दुर्योधन भूल गया था कि अभी कुछ समय पहले ही तो इस बालक ने उसकी गत बनाई थी, उसके प्राण संकट में हो गए थे। दुर्योधन के भाई दुशासन ने इस बात का समर्थन किया। उसने कहा, मैं अभी जाकर उस दुष्ट को ठिकाने लगा देता हूं। यह कहकर वह अभिमन्यु पर टूट पड़ा, किंतु अभिमन्यु की वीरता ने उसके घमंड को चूर चूर कर दिया। कुछ ही समय बाद दुशासन घायल होकर अपने रथ पर गिर पड़ा और मूर्छित होता देखकर कौरव पक्ष में चारों ओर शोक की लहर दौड़ गई। इतना बड़ा वीर अगर मूर्छित हो जाए तो कैसा लगेगा उसके सैनिकों को। उधर पांडवों के सैनिक अभिमन्यु की जय जयकार से आकाश गुंजाने लगे। यह देखकर कर्ण तिलमिला उठा, बहुत परेशान हो गया। वह अपना धनुष संभालते हुए अभिमन्यु की ओर बढ़ने लगा। अभिमन्यु ने कर्ण का भी सामना किया। अन्य कौरव सैनिकों को भी उसने शत विशत कर दिया। इससे सारी कौरव सेना तितर बितर हो भाग खड़ी हुई। 16 वर्ष के किशोर अभिमन्यु ने अकेले ही कौरवों की सेना के छक्के छुड़ा दिए। ऐसा लग रहा था उसे हराना कौरवों के लिए कठिन है, असंभव होता जा रहा है। द्रोणाचार्य का सपना भी टूट रहा था। अर्जुन को वहां से दूर ले जाने की चाल काम ही नहीं आ रही थी।
अभिमन्यु सारी कौरव सेना के वीरों को नीचा दिखा रहा था। यह देखकर दुशासन के बेटे लक्ष्मण से न रहा गया। वह भी बालक ही था। वह हाथ में गदा लेकर चल पड़ा। उसने कौरव सेना में भी जोश आ गया। भागते हुए सैनिक रुक गए कि हमारे में कोई तो है जो अभिमन्यु का सामना करने के लिए तैयार है। वे फिर युद्ध के लिए तैयार हो गए। अभिमन्यु और लक्ष्मण दोनों बालक जूझ उठे। लक्ष्मण भी वीरतापूर्वक लड़ा, परंतु अभिमन्यु के सामने टिक नहीं सका। वह घायल होकर गिर पड़ा और कुछ देर बाद उसकी मृत्यु हो गई। अपने पुत्र की मृत्यु से दुशासन बावला सा हो गया, क्रोधित हो गया। दुर्योधन के क्रोध की तो सीमा न रही। वह अपने योद्धाओं को ललकारता हुआ अकेले अभिमन्यु पर टूट पड़ा। तब आचार्य द्रोण ने कर्ण से कहा, अभिमन्यु को इस तरह नहीं हराया जा सकेगा। तुम पीछे से जाकर धनुष की डोरी काटो और मैं अन्य योद्धाओं के साथ उसके रथ के घोड़ों को और सारथी को मारने का प्रयत्न करता हूं। कर्ण ने आचार्य द्रोण के आदेश का पालन किया। उसने फुर्ती से पीछे जाकर अभिमन्यु के धनुष की डोरी काट दी। ये चालाकी थी, अधर्म था। फिर भी उधर महारथियों ने बाण चला चला कर उसके घोड़े और सारथी को मार गिराया। इतने पर भी अभिमन्यु नहीं घबराया। वह ढाल तलवार लेकर मैदान में कूद पड़ा। बिजली की गति से तलवार घुमाता अभिमन्यु जहां से भी निकल जाता, मैदान सूना हो जाता। आचार्य द्रोण फिर चिंता में पड़ गए। जरा सा बालक किसी तरह उनके हाथ नहीं आ रहा था। कौरवों के लिए यह लज्जा की बात थी। तभी आचार्य द्रोण ने कर्ण को बुलाकर एक चाल बताई। उसके अनुसार दोनों महारथियों ने अभिमन्यु की तलवार और ढाल काट डाली। तलवार टूट जाने पर अभिमन्यु क्षण भर के लिए रुक गया, लेकिन उसी समय उसको एक विचार सूझा। उसने अपने रथ का टूटा पहिया उठा लिया। उसी से वह शत्रुओं पर घायल सिंह की तरह टूट पड़ा। कौरव सेना अभिमन्यु की इस वीरता से चकित हो गई। निहत्ता होकर भी वह बालक सबके लिए काल सिद्ध हो रहा था। कौरव सेना की हिम्मत टूटती देखकर दुशासन के दूसरे पुत्र ने गदा संभाल ली। वह अभिमन्यु की ओर लपका। उसे आता देखकर अभिमन्यु ने रथ का टूटा पहिया फेंक कर गदा उठा ली। एक अकेले बालक पर इतने वीर टूट पड़े, यह देखकर भी अभिमन्यु जरा भी विचलित नहीं हो रहा था और ऐसे भीषण युद्ध में भी वह बालक अपने मस्तिष्क और अपने शरीर पर पूरा नियंत्रण स्थापित कर रहा था। ये सोचने की बात है। अब दोनों योद्धाओं में भीषण युद्ध छिड़ गया। आखिर लड़ते लड़ते दोनों योद्धा धराशायी हो गए। फिर भी दोनों ने चटपट संभलने की कोशिश की। अकेला अभिमन्यु अब युद्ध करते करते थक सा गया था। बालक भी तो था। उठने में उसने पल भर की देरी कर दी। बस इसी एक पल का विलंब उसके लिए घातक हो गया। अवसर पाकर जयद्रथ ने छल से अभिमन्यु पर जोर से गदा चला दी और बालक अभिमन्यु वार को सहन नहीं कर सका। उसी क्षण उस वीर के प्राण पखेरु उड़ गए। अभिमन्यु की मृत्यु से कौरव सेना में तो आनंद की लहर दौड़ गई, मानो उन्होंने कितनी बड़ी जीत प्राप्त कर ली हो। लेकिन कर्ण और द्रोण रो दिए, क्योंकि वे जानते थे कि अभिमन्यु कैसा वीर था। धृतराष्ट्र के एक पुत्र युयुत्सु ने तो यह कहा, यह धर्म नहीं है, यह अधर्म है और मैं इस अधर्म का साथ नहीं दे सकता। तुमने एक अकेले बालक को मारकर कौन सी बहादुरी का काम किया है? तुम्हें लज्जा आनी चाहिए, धिक्कार है तुम पर। यह कहकर युयुत्सु ने अपने अस्त्र शस्त्र फेंक दिए और रण क्षेत्र को छोड़कर चला गया। अभिमन्यु की मृत्यु का समाचार सुनकर पांडवों में शोक छा गया। अर्जुन पर तो मानो वज्रपात हुआ, लेकिन अभिमन्यु मरकर भी अमर हो गया और महाभारत के वीर अभिमन्यु के रूप में सदा सदा के लिए प्रसिद्ध हो गया। युगों युगों तक अभिमन्यु का नाम वीर अभिमन्यु के रूप में लिया जाता रहेगा। धन्यवाद।